जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो आइए इसको समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए, ये एक एल्यूमिनियम का वायर है जो एक कंडक्टर है, ठीक है। इस वायर को यदि जूम करके देखा जाए तो इसके अंदर में बहुत सारे एटम आपको दिखाई देंगे, है ना। क्योंकि जो कंडक्टर जो होता है ना, वो एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखिए, उसमें से एक एटम को निकाले हैं, है ना, और इसका फिगर यहाँ पर आपको बनाया गया है ना। ये एल्यूमिनियम का एटम है, ठीक है। देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 283, ठीक है। इसका ऑर्बिट का बात कर लेते हैं तो इसका ऑर्बिट टोटल कितना है, 3 KLM, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, ठीक है। और एक बात को दिमाग में ध्यान देना है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉनों का संख्या और प्रोटॉनों का संख्या दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए, ये आपका एटम है, एटम के बीच वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में रहता है प्रोटॉन, ठीक है। अब देखिए, के ऑर्बिट में टोटल के इलेक्ट्रॉन है 2, तो के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एल ऑर्बिट में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। एम ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एम ऑर्बिट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए, के ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कम है। तो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन रहेगा, है ना, के ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर काफ़ी एट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अपनी ओर से, है ना। तो यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है ना। के ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एल ऑर्बिट का। तो न्यूक्लियस और एल ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या, थोड़ा ज़्यादा है ना। तो एल ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर थोड़ा क्या लग रहा है, थोड़ा सा कम एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो एल ऑर्बिट है ना, उसमें जो एट्रैक्शन फोर्स है वो मीडियम लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस और एम ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। ये क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो एम ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो एट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी कम है ना। वो काफ़ी क्या है, कम है ना। यानी इस पर यदि प्रेशर लगा दिया जाए, है ना, या वोल्टेज लगा दिया जाए तो एम ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से क्या होंगे, इस एटम से निकल जाएंगे। एम ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और यही होता है आपका क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या बन जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जो अपने एटम से निकल गया हो, वही होता है आपका क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें तो हम लोग एक एटम का बात किए, है ना। तो एल्यूमिनियम के वायर में बहुत सारा एटम होगा, तो बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट बाउंड विद इन द एटम एंड फ्री टू मूव आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो फ्रीली मूव करते हैं और वो एटम से निकल जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि एक बैटरी रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल, ठीक है। सेल में जो लंबा लाइन दिख रहा है वो आपका पॉजिटिव है और छोटा जो लाइन दिख रहा है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी। जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा बैटरी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैटरी है, ठीक है। ये आपका क्या है, बैटरी है। अब देखिए, बैटरी के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका बैटरी है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये वाला सेकंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके अंदर में क्या डाल दिया जाता है, केमिकल, है ना। और ये केमिकल क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन करता है ना। उसमें क्या होता है,
इस इलेक्ट्रोड पर जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसको इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव वाला को बोला जाता है एनोड और इस नेगेटिव वाला को बोला जाता है कैथोड। ठीक है, यही एनोड को हम लोग बोलेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसी कैथोड को हम लोग बोलेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, तार वही है लेकिन यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, और तार में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो रेंडमली होंगे, मतलब जिधर मन तिधर होंगे। ठीक है, और जैसे इस वायर को सेल से कनेक्ट करेंगे है ना, तो होता क्या है देखिए, और स्विच को ऑन कर देंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे है ना, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना है ना, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे है ना, यानी इधर से मूव करना इन लोग शुरू कर देगा है ना, क्योंकि इसको फोर्स लग रहा है इधर से, इसको इस साइड से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे है ना। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव से किधर चल जाएगा, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव किधर करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। ठीक है, अब देखिए जो करंट का डायरेक्शन है हम लोग मानते हैं किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको सिर्फ माना जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम करती है। जिस तरह हम लोग का जो हार्ट है वो ब्लड को धकेलता है, उस तरह है ना बैटरी क्या करता है, वायर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको धकेलने का काम करता है। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसे वोल्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे स्विच को ऑन करते हैं है ना, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इस ए पॉइंट पर माने कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होता है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये आ गया इस बी पॉइंट पर, ए से कहाँ गया, बी पॉइंट पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है ना। यानी हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आता है ना, तो जो वर्क लगा उसी को बोला जाता है क्या, वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना बोल के हम लोग चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा है ना, जो वर्क किया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको लिखते हैं किससे, V से। ठीक है, तो V का फॉर्मूला हो गया W/Q। W का मतलब हुआ वर्क और Q का मतलब हुआ चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं इसका SI यूनिट का है ना। तो होता क्या, वर्क का SI यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है क्या, वोल्ट, और इसको भी हम लोग लिखते हैं V से। ठीक है,
अब बात करते हैं 1 वोल्ट क्या है। तो अभी पढ़ें कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q, ठीक है, W/Q। और W का मतलब वर्क, और वर्क का ऐसा नहीं होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलाम, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का SI होता है वोल्ट, है ना। अब यहाँ पर 1 और इधर 1 कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट का डिफरेंस क्या हो गया, तो जब एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में हमको 1 जूल वर्क करना पड़े तो उसको बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट, ठीक है। फिर से समझिए, जब एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, है ना, तो उसमें 1 जूल का वर्क लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, इस वोल्टेज को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं जिसको बोला जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका सिंबल ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन 2 पॉइंट के बीच में हमको वोल्टेज मापना है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये पैरेलल हो गया कि नहीं, पैरेलल इसी तरह होता है ना, यही पैरेलल हो गया। अब देखिए, सेल का ये पॉजिटिव है तो इधर हो गया पॉजिटिव, सेल का ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव,